हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में चार्ज फ्रेमिंग सीख रहे थे हम पिछले लेक्चर्स में, और उसमें हमने वन हेड मोर देन वन हेड वाला किया, और सेक्शन 34 के साथ जो आरोप बनता है वो हमने सीखा। आज हम सेक्शन 149 के साथ कैसे अनलॉफुल असेंबली के साथ कैसे चार्ज बनाया जाता है उसे सीखेंगे। ठीक है, चलिए सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक, देखिए पहले वही कोर्ट का नाम, हिंदी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखना चाहें वो लिख लीजिए, नहीं तो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखना चाहें वो लिख लीजिए, सीजीएम लिखना चाहें वो लिख लीजिए, क्योंकि हम सभी को पता है सेक्शन 12 सीआरपीसी अनुसार सीजीएम भी जेएम फर्स्ट क्लास ही अपॉइंट होता है। तो मैं यहाँ सीजीएम लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जयपुर। ठीक है, फिर वही दूसरा पॉइंट, क्रिमिनल केस नंबर डैश 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 ऑब्लिक 2020। फिर पार्टीज का नाम स्टेट वर्सेस ए एंड अदर्स अक्यूज्ड। ठीक है, फिर मेन कंटेंट लिखना चालू करेंगे हम। आई एक्स RJS frame the following charges against accused number 1 to 5 as following. Firstly, that you कौन accused 1 to 5 on 18th June 2020 18 June 2020 at or about 9 PM near गोलछा सिनेमा, चौड़ा रास्ता, जयपुर, were members of an unlawful assembly and did in prosecution
of the common object in prosecution of the common object of the said assembly which is to beat Mr. Roshan Lal and the members of his party to offense commit voluntarily caused grievous hurt to Mr. Roshan Lal by deadly weapon, that is Gandasa. And thereby committed an offense punishable under section 149 IPC and within the cognizance of this court. ठीक है, ये फर्स्टली committed voluntary causing grievous thereby committed an offense punishable under section 326 readable with इसको सही कर लीजिएगा, सेक्शन 326 readable with 149 IPC and within the cognizance of this court. और इस फर्स्टली को मिटा दीजिएगा, ठीक है, हाँ या नहीं? ठीक है, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड. फिर यहाँ लिखेंगे एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट दैट यू बी tried by this court on the above said charge. वही फिर प्लेस जयपुर, डेट 18 जून को किया है तो 18 जुलाई डाल देते हैं, 18 जुलाई 2020. फिर राइट हैंड साइड में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट. फिर प्ली ऑफ अक्यूज ले लेते हैं, है ना, ठीक है.
प्ली ऑफ अक्यूज्ड, वही पहला। डू यू अंडरस्टैंड द चार्ज framed against you, आंसर के लिए जगह छोड़ देंगे। फिर वही दूसरा, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड, और क्लेम टू बी ट्राइड। फिर वही आंसर की जगह साइन ऑफ द अक्यूज्ड लास्ट में, और यहां साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। एक बार वापस देखेंगे हम इसे पूरा। पहले कोर्ट का नाम, क्रिमिनल केस नंबर, पार्टीज का नाम, ए पॉइंट कंटेंट, सी पॉइंट टाइम एंड प्लेस, डेट एंड प्लेस, साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट और प्ली ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा 149। नेक्स्ट लेक्चर में हम 109 का चार्ज बनाएंगे और उसके बाद 120B का चार्ज बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।